भारत और सिंगापुर के रिश्तों के बीच केजरीवाल की राय दीवार बनकर खड़ी हो गई है। सिंगापुर को यह बेहद नागवार गुजरा। विदेश मंत्रालय ने समझा बुझाकर मामला समझाया बनाने की कोशिश की, लेकिन कूटनीति के अखाड़े में जब राजनीति कूदी पड़ी तो दंगल होने से कौन रोक सकता था। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी इसी मामले पर ताल ठोक रहे हैं। Phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना का कहर अभी कम ही हुआ है, गया नहीं है। अस्पताल, ऑक्सीजन, दवाओं की कमी से लोग अभी भी परेशान हैं। मौत का आंकड़ा चिंता का सबब है, लेकिन सियासत सिंगापुर को लेकर हो रही है। दरअसल दूसरी लहर में जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर मरीज मारे मारे फिरे, बिना इलाज लोग मरते रहे, उसने दिल्ली के वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम के दावे की पोल खोल दी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसी के डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल की बजाय उनके बयान ने न सिर्फ भारत में सियासी विवाद खड़ा कर दिया, बल्कि इसकी गूंज सिंगापुर तक सुनाई देने लगी। पहले आपको केजरीवाल का ट्वीट दिखा दें जिस पर पूरा विवाद है। सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। अपने इसी ट्वीट में केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सिंगापुर के साथ सारी हवाई सेवा रद्द करने की भी मांग कर दी। उनका ये तीर सीधे सिंगापुर की सरकार को जा लगा। दरअसल केजरीवाल ने सिंगापुर में मिले वायरस को बच्चों के लिए खतरनाक करार दे दिया, जिस पर सिंगापुर ने कड़ा विरोध जताया है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने बयान जारी किया। राजनेताओं को तथ्यों पर बने रहना चाहिए। सिंगापुर का कोई वेरिएंट नहीं है। इतना ही नहीं, सिंगापुर सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को तलब कर केजरीवाल के बयान पर एतराज जताया। Delhi chief minister has no competence to pronounce on a COVID variant or on civil aviation policy. Not long after that, we are very heartened. मामला जब सियासत से उठकर कूटनीतिक मोर्चे पर पहुंचा तो केंद्र सरकार के कान खड़े हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, भारत और सिंगापुर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साझेदार है। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत की तरफ से बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। केजरीवाल का ये बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीहत की वजह बन गया है। वायरस के वेरिएंट को देश के नाम के साथ जोड़ने की नीति के भारत खिलाफ रहा है। B.1.617 वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहने पर भारत ने विरोध जताया था। बाद में WHO को इसे लेकर सफाई जारी करनी पड़ी थी। जहां आंखों पर राजनीति का लेंस टंगा रहता है, वहां इस पर भी राजनीति न हो, ये कैसे हो सकता है। अब बीजेपी और आप वाले आपस में भिड़ गए। ऐसे बेसलेस कमेंट्स करना नहीं चाहिए, लेकिन ये इनका एक पैटर्न बन गया है कि दिल्ली में काम तो नहीं करते हैं, केवल दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। सिंगापुर के शिक्षा मंत्री के जिस बयान का जिक्र सिसोदिया ने किया है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। वायरस के कुछ वेरिएंट ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए अधिक तकलीफदेह है। इन हालात के मद्देनजर सिंगापुर में फिलहाल स्कूलों को बंद किया गया है। इस बयान में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये पता चले कि सिंगापुर में कोई नया वेरिएंट मिला है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ किया है कि जो स्ट्रेन हाल के हफ्ते में मिला है वो वही है जो भारत में सबसे पहले उभरा। केजरीवाल की कोशिश दिल्ली की जनता को यह बताने की थी कि वो तीसरी लहर को लेकर किस तरह चिंता में है। वो तीसरी लहर को लेकर बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। अच्छा है, लेकिन जब मामला दूसरे देश से जुड़ा हो तो बोलने से पहले नाप तौल जरूरी है, वरना वही होता है जो अब हुआ, वजीहत।